हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में वनराज और काव्या की शादी होगी या नहीं, परिवार के दूसरे लोग इन दोनों की शादी में शामिल होंगे या नहीं, या अनुपमा भी इनकी शादी में शामिल होगी या नहीं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। सैटरडे के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि काव्या मेहंदी हल्दी सब कुछ अकेला करती, घर के कोई लोग उसके साथ नहीं देते, और जब राखी उसके मजे लेती है तो वो कहती है कि चाहे जो हो जाए आज अब ये शादी होके रहेगी, और यदि दूल्हा बाहर नहीं आ सकता तो दुल्हन अंदर जाकर खुद हल्दी लगाएगी। और आज के एपिसोड की शुरुआत होगी वनराज से। वनराज घबराया हुआ अपने रूम में बैठा होगा तो अचानक वहाँ पर काव्या आएगी। काव्या अपनी हल्दी उसको लगाएगी और उसको पुराने सीन याद दिलाएगी जब अनुपमा की शादी में भी उन दोनों ने एक दूसरे को हल्दी लगाई थी, और उससे कहती मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन ऐसी हल्दी हमारी होगी, भी वो दिन आ गया है। आज हमारी हल्दी और करेक्ट 4 बजे हमारी शादी है, तो ध्यान रखना तुम हल्दी में बाहर नहीं आए, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें हल्दी लगा दी है, लेकिन अब शादी में तुम्हें करेक्ट 4 बजे तैयार होकर आना होगा। और हाँ भी, मेहंदी और हल्दी तो अकेले होगी, लेकिन शादी में तुम अकेले आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो बारात में आप तुम्हारी फैमिली तो आना चाहिए, तो मेक श्योर कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे साथ आए। तो ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम इस बात का ध्यान रखना। और काव्या वहाँ से चली जाती है। काव्या गुस्से में बाहर आती है तो राखी पूछती है क्या हुआ, अंकल वालों ने तुम्हारे दूल्हे राजा भी बाहर नहीं आए, तुमने उन्हें हल्दी लगा दी। तो काव्या कहती है राखी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरी सहेली क्यों बनी हो, क्योंकि मैं किंजल की सास बनने वाली हूँ, इसलिए तुमने मुझसे दोस्ती करी है। अगर तुम आग में घी डालना चाहती हो तो मुझे ये दोस्ती नहीं चाहिए। तो राखी बोलती है कि इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा नहीं है, तुम्हारी बॉस की मॉम से तुम्हारी भी तो दोस्ती होना तुम्हारे लिए भी फायदे का सौदा है। काव्या कहती है बॉस तो चेंज होते रहते हैं लेकिन सास चेंज नहीं होती, और तुम बहुत अच्छे से जानती हो यदि मैं सास बन गई तो फिर तुम्हारे इस पूरी फैमिली का क्या हाल करूंगी, तुम बहुत अच्छे से मुझे जानती हो। बस एक बार ये शादी हो जाए। जैसे काव्या ये बोलती तो राखी दवे बोलती फिर तो तुम बापूजी, समर, तोशु, नंदिनी, किंजल सबका जीना हराम कर दोगी। लेकिन काव्या एक बात ध्यान रखना, किंजल और तोशु को तुम कुछ भी नहीं करोगी। यदि तुमने उन्हें परेशान किया तो तुम जानती हो कि राखी दवे भी किसी भी खेल की कच्ची खिलाड़ी नहीं है। जैसे राखी ये बात बोलकर पलट कर जाती है तो पीछे उन्हें अनुपमा नजर आती है, और अनुपमा वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती पूरी बात तो नहीं सुनी मैंने, लेकिन हे कान्हा जी, इनकी शादी के बाद में मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। और कल जो सपना देखा था उसके बाद तो मुझे और घबराहट होने लगी है, प्लीज कान्हा जी मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। उधर फिर बा को दिखाते, बा झूले पे बैठी होती है और डॉली से कहती है कि अब ये तमाशा कम हो रहा था जो वो नागिन भी यहाँ पर आ गई, और देखो वो भी काव्या की तरफ चली गई, अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। तो इतनी देर में राखी दवे वहाँ आती है, तो बा बोलती है अब यहाँ पर क्या करना है, जाना उस मैदे की कटोरी के पास में। राखी बोलती ओ बा, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे तमाशा पसंद है, और जहाँ तमाशा होता है वहाँ राखी होती है, तो मैं यहाँ पर कैसे नहीं आती, और अभी तो बहुत कुछ तमाशा देखना बाकी है। जैसे वो ये बात बोलती इतनी देर में पाखी आती है, और पाखी आकर बोलती बा जल्दी चलिए। बा जाती है, डॉली भी जाती है, और राखी वहीं पर बैठी रह जाती है। जैसे बा और डॉली वहाँ पर पहुँचते तो उन्हें वहाँ पर काव्या दिखती है। काव्या सबके लिए ड्रेसेस लेकर आती है और कहती है ये देखिए मैंने सबके लिए ड्रेसेस मंगवा दिए हैं, देखो आप सभी लोग जानते हैं शादी में दूल्हा अकेला आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि शार्प 4 PM पे हमारी शादी है और आप लोगों को अच्छे से तैयार होकर आना है, इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए ड्रेसेस लेकर आई हूँ। अब हमारे पास टाइम कम है, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी तैयार होना, आप लोग भी तैयार हो जाइए। और वनराज से कहती है एंड वी अच्छे से तैयार होकर करेक्ट 4 बजे आ जाना, तो ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। काव्या के जाते ही वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। वनराज अकेला खड़ा खड़ा सोचता रहता है। इसके बाद में उसे गार्डन में अनुपमा दिखती है। वो अनुपमा के पास जाता है, लैपटॉप को बंद करता है और अनुपमा से बोलता है अनु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अनुपमा बोलती मुझसे क्या बात करनी है, आज आपकी शादी और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वनराज बोलता है कि अपना मन हल्का करना चाहता हूँ। तो अनुपमा कहती है अपना मन हल्का करना है तो आप अपने काव्या के पास जाइए ना, मुझसे आपका काम मन हल्का होगा। वनराज कहता है अरे बाबा ठीक है, बात नहीं करनी, कम से कम सुन तो लो। तो अनुपमा कहती अब मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहती। और ये बात जैसे वो दोनों की बात होती है, इतनी देर में ये सारा सीन काव्या दूर से देखती है। काव्या को बहुत गुस्सा आती है, तो काव्या के पास राखी आती है और बोलती OMG, अभी तक वाइफ से छुपते छुपते हस्बैंड को गर्लफ्रेंड से मिलते हुए देखा है, आज पहली बार गर्लफ्रेंड से छुपकर हस्बैंड अपनी एक्स वाइफ से मिलने जा रहा है। वाह, काव्या को बहुत गुस्सा आती है। अनुपमा वहां से चली जाती है। जैसे ही वनराज भी जाने लग जाता है तो फिर काव्या जोर से चिल्लाती है वी, और वनराज उसका फेस देखता है। तो फिर वो बोलती है अभी तक तुम तैयार नहीं हुए, लेट हो रहे, जल्दी से जाकर तैयार हो ना। तो वनराज वहाँ से चला जाता है। तो राखी काव्या को बोलती है ऐसा लग रहा था जैसे समधी जी की चोरी पकड़ी गई हो।
इसके बाद में अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा गुस्से में आती है, अपनी कॉटेज में आती है, दरवाजा बंद करती है और बोलती है जो अपना मन हल्का करना है। मन हल्का मैं क्यों करूँ, शादी आपकी है, सब कुछ आपका है, तो फिर आप जाकर अपनी काव्या के साथ में मन हल्का करो ना, मुझसे क्या मन हल्का करना है। फिर बोलती मैं तो यहाँ रुकती ही नहीं हूँ, मैं यहाँ चली जाती हूँ, यहाँ रहूँगी नहीं तो कोई झंझट भी नहीं होगा। तो वो जैसे कहीं जाने लग जाती है, मोबाइल उठाती है, इतनी देर में उसका फ़ोन बजता है। डॉक्टर आदि का कॉल होता है। वो कहते हैं कि आपके जो स्पेशलिस्ट है उनके साथ में आज आपकी मीटिंग तय हुई है, तो क्या आज आप वहाँ पर आ सकती हैं। अनुपमा कहती है हाँ हाँ बिल्कुल मैं वहाँ पर आ सकती हूँ। तो डॉक्टर आदि कहते पर आपको तो शादी अटेंड करनी होगी। अनुपमा कहती नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं अटेंड करना चाहती हूँ, मैं तो वहाँ पर चलूँगी। अरे आप गली में व्यक्ति जब बिना ब्रेक की साइकिल चलती तो भी नहीं चलता, यहाँ तो दो बिना ब्रेक की साइकिल है, उनके सामने आकर मरना थोड़ी है। मैं आप अपॉइंटमेंट तय कर दीजिए, मैं आ रही हूँ। तो फिर डॉक्टर आदि हाँ कर देते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं रिसोर्ट के गेट पे आपका वेट करता हूँ। उधर वनराज को दिखाते हैं। वनराज जब परेशान होता है, शेरवानी निकालता है, पहनता है, तो फिर हर चीज़ जोर जोर से पटकता है। इतनी देर में बा आती है। बा आकर कहती है कि जब मन इतना बेचैन है तो कुछ डिसीजन क्यों नहीं लेता। अनुपमा के कहने पर तूने तलाक दे दिया, काव्या के कहने पर तू शादी करेगा, अरे तेरे भी तो दिमाग है, तेरी भी तो कुछ अक्ल है कि नहीं है। वनराज कहता है बा आप ताने मार रही हैं। तो बा बोली थी कि मैं ताने तो मार सकती हूँ, मैं जो बोलूँगी वैसे भी तू मेरी सुनता कहाँ है, जो तुझे मैं कोई बात कहूँ, इसलिए तो ताने तो मार रही हूँ। देख बेटा सिर्फ इतना ही बोलूँगी, यदि तू मेरी बात सुने तो, यदि तेरा मन नहीं है तो अपने मन को मारकर जबरदस्ती ये शादी मत कर, बस इतना ही तुझे समझाऊंगी। और एक बात, हम में से कोई भी लोग तेरी शादी में नहीं आने वाले हैं। बा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग चले जाते हैं, सिर्फ पाखी रुकती है। पाखी वनराज के पास आती है तो वनराज उससे कहता है बेटा तू भी मेरी शादी में नहीं आएगी। पाखी को कंकु की डब्बी लेकर आती है, वनराज को तिलक लगाती है और कहती है कांग्रेचुलेशन पापा, और वो बोलकर वहाँ से वो भी चली जाती है। वनराज बहुत दुखी और बहुत परेशान होता है। उधर बा को दिखाते हैं, वो लोग अलग अपने रूम में आ जाते हैं और तोशु उनसे कहता है जब अभी शादी के पहले ही यह हाल है, शादी के बाद तो काव्या इसी घर में रहने आ जाएगी, तब पता नहीं क्या क्या होगा। वनराज भी शेरवानी पहनकर बाहर आता है, देखता है तो उनके रूम का दरवाजा बंद होता है। सभी लोग रूम के अंदर होते हैं, वो अकेला वहाँ पर खड़ा होता है और वो बाकी बातें सोचता है कि बा जब उससे कहती है कि यदि मन नहीं है तो ये शादी में मत जा। उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा वहाँ पर जाने की तैयारी करती है। इतनी देर में उसका गेट बजता है। जैसे वो गेट खोलती है तो सामने काव्या दुल्हन के रूप में तैयार होती है। जैसे अनुपमा उसे देखती तो वो गोल गोल घूमते हुए बोलती है अनुपमा मैं कैसी लग रही हूँ। अनुपमा बोलती बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर तुम्हें पहले तुम्हारे होने वाले पति के पास जाना चाहिए, यहाँ क्या कर रही हो। तो काव्या कहती मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पहले अपने आप को दिखा दूं मैं कैसी लग रही हूँ। अनुपमा कहती है काव्या एक बार मेरी माँ ने मुझे कांच की डॉल ला कर दी थी, मैं भी बहुत अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए गई थी कि उन्हें जलाने के लिए, लेकिन वो तो नहीं जली और लौटते समय मेरे कांच की डॉल टूट गई। जब कांच के रिश्ते होते हैं तो ज़्यादा इतराया नहीं करते, जलाया नहीं करते लोगों को, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, नहीं तो वो टूट जाते हैं। और एक बात, जब नए रिश्ते में शुरुआत कर रही हो तो पुराने धागों में क्यों उलझ रही हो, पुराने धागों को छोड़ दो ना, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी करो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और वहाँ से जाती है और कहती है कि एक चाबी मेरे पास है, जब तुम यहाँ से जाओगी तो फिर लॉक कर देना दरवाजे को। अनुपमा ये बात बोलकर चली जाती है। फिर वहाँ पर राखी दवे आती है और कहती है कि मैंने इंसल्ट करने में पीएचडी की और तुमने इंसल्ट करवाने में पीएचडी की है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ पर आ गई और अपनी इंसल्ट करवा ली। अब पता नहीं क्या होगा, ये शादी होगी भी या नहीं। काव्या उसे टोकते बोलती होगी, ये शादी जरूर होगी। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि वनराज कहीं पर चला जाएगा, काव्या हर जगह पर वनराज को चिल्ला चिल्ला कर ढूंढेगी, उसे वनराज कहीं पर भी नहीं दिखेगा। फिर वो अनुपमा को गुस्से में फ़ोन लगाएगी तो अनुपमा कहेगी पति तुम्हारा, शादी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, तो मुझे क्यों फ़ोन लगा रही हो। तो काव्या कहेगी कि यदि तुम थोड़ी देर में यहाँ पर नहीं आई तो ध्यान रखना कि मैं वनराज और तुम्हारे पूरे परिवार के खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। सो गाइज ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।